हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर हुलास तोंडे और आज हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू स्टार्ट योर फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ कॉलेज और न्यू ईयर ऑफ योर कॉलेज। कैसे आप अपने कॉलेज के न्यू ईयर को पहले दिन से कैसे स्टार्ट करना चाहते हैं। ओके, तो मैं बेसिकली एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिस्क्राइब करने वाला हूँ कि कैसे आपको लेक्चर्स या फिर कैसे आपके कॉलेज को स्टार्ट करना चाहिए, कैसे स्टूडेंट्स को अपने कॉलेज से इनिशिएट करना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स को अपने कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहिए। ओके, तो जैसे कि प्रिंसिपल ऑफिस, एचओडी का ऑफिस है, ठीक है। लेक्चर हॉल्स कौन कौन से हैं, किस लेक्चर हॉल में आपका लेक्चर कंडक्ट होने वाली है, ठीक है। देन लेबोरेटरीज कौन कौन से हैं, वर्कशॉप्स और फैब लैब्स कौन कौन से हैं, लाइब्रेरीज कहाँ पर है, डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी। ओके, देन सेमिनार हॉल्स, मीटिंग रूम्स, हॉस्टल्स, कैंटीन, मेस फैसिलिटीज, प्लेग्राउंड, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज एंड जिम्स। सो यू शुड नो ऑल अबाउट दिस इंफ्रास्ट्रक्चर पैराडाइम्स। ओके, उसके बाद है आपको इंट्रोडक्शन एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो फ्रेंड्स, आपको अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का भी कॉन्टैक्ट नंबर रखना चाहिए और आपको उनके साथ में जाके जब भी वो फ्री हैं तो आपको इंट्रोड्यूस करना चाहिए अपने आप को एज ए स्टूडेंट। ओके, देन क्लास टीचर या फिर मेंटर या फिर टीचर गार्जियन जिसको बोलते हैं, ठीक है, उनके पास भी जाके आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहिए और अपना उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स ले लेना चाहिए आपको। ओके, देन सो दैट कि फ्यूचर में वो आपको उनसे फ़ोन कॉल के थ्रू भी आप गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। देन हॉस्टल वार्डन या फिर केयर टेकर जो भी है उनका भी कॉन्टैक्ट डिटेल होना चाहिए आपके पास। देन डिस्पेंसरी, फर्स्ट एड या फिर एम्बुलेंस नंबर्स होने चाहिए आपके पास। और आपके जो क्लासमेट्स हैं उनका नंबर तो होना ही चाहिए, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल उनके साथ आपको मिल के रहना चाहिए। ओके, देन सीनियर स्टूडेंट्स जो आपके नेक्स्ट ईयर में हैं, सीनियर स्टूडेंट्स, उनका भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स या फिर उनके साथ फ्रेंडशिप होना चाहिए। ओके, बट रैगिंग नहीं करना चाहिए वो आपका, ठीक है। देन व्हाट्सएप ग्रुप जो आपका सेक्शन का या फिर क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपको ऐड रहना चाहिए सो दैट कि इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहे। आप अपना ईमेल आईडी भी शेयर कर सकें थ्रू सो दैट आपको मेल के थ्रू भी आपको इंफॉर्मेशन मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट है नो दी एब्रीविएशन और शॉर्ट फॉर्म। तो ये बेसिकली क्या होता है, आपके नॉलेज के लिए होना चाहिए। जैसे कि आपका कॉलेज का नाम का शॉर्ट फॉर्म क्या है, जैसे कि हमारे श्रेयस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएशन है SYCET, कुछ NIT का SVNIT, MANIT या फिर IIT, ठीक है, ये सब एम्स, ये सब शॉर्ट फॉर्म है तो आपको जानना चाहिए। देन ब्रांच नेम क्या है, मैकेनिकल का शॉर्ट फॉर्म ME होता है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का CSE होता है। कोई भी आप फार्मेसी में भी कर रहे हैं तो B फार्म भी बोलते हैं, कोई भी दूसरा कोर्स कर रहे हैं BSc नर्सिंग, तो सबका एक एब्रीविएशन होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है। देन सब्जेक्ट का नाम, फ्लूइड मैकेनिक्स को हम लोग जैसे कि FM बोलते हैं, मटेरियल्स ऑफ मैकेनिक्स को हम लोग मॉम भी बोलते हैं, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स को TD, HT। सो लाइक दैट लेक्चर हॉल्स का भी नाम कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में रहता है, जैसे कि स्वामी विवेकानंद हॉल, उसका नाम SVH भी बोलते हैं स्टूडेंट, जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनके कम्युनिकेशन में या फिर फैकल्टीज लोग। ओके, हॉस्टल नेम जैसे कि MMM मदन मोहन मालवीय हॉस्टल जो IIT में है खड़गपुर में, तो उनका शॉर्ट फॉर्म है APJ, मीन्स डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हॉस्टल का नाम रहता है, तो वो शॉर्ट फॉर्म में उसको आपको होना चाहिए नाम। कैंटीन का भी नाम कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में रहता है तो आप उसको जानना चाहिए। देयर आर मैनी मोर शॉर्ट फॉर्म्स आर देयर। ओके, सो नेक्स्ट है कि लेक्चर टाइम टेबल और लेक्चर शेड्यूल आपको नॉलेज में होना चाहिए, ठीक है। आपको प्रिंट फॉर्म में और सॉफ्ट कॉपी में है तो अपने मोबाइल में, लैपटॉप में भी रखना चाहिए सो दैट यू शुड नो अबाउट द लेक्चर टाइम्स। ओके, देन टाइम ऑफ लेक्चर, थ्योरी सब्जेक्ट्स कब हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, देन लेक्चर हॉल नंबर कहाँ पर है, लैब नंबर, देन नेम ऑफ टीचर और फैकल्टी, कौन सा टीचर उस सब्जेक्ट को कंडक्ट करने वाले हैं, कौन सा फैकल्टी, कौन सा प्रोफेसर वो प्रैक्टिकल्स लेने वाले हैं, वो भी आपको टाइम टेबल के थ्रू पता होना चाहिए। देन आप गूगल कैलेंडर का भी यूज करके आप अपना शेड्यूल बना सकते हैं सो दैट यू विल बी एक्टिव ड्यूरिंग दी बिफोर द लेक्चर। ओके, नेक्स्ट है जैसे ही आपका एडमिशन हो जाता है, ओके, आप अगर कॉलेज में एडमिशन लिए हैं तो वो कॉलेज किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से या किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होता है तो उस यूनिवर्सिटी में आपको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। ओके, कॉलेज में रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद, और उसको एक फ़ी भी पेमेंट करना होता है तो आपको वो पे करना चाहिए।
ओके। सो देयर आर दी फर्स्ट प्रोसेस होता है इनरोलमेंट। तो पहले तो आपको इनरोलमेंट करना चाहिए, रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, ठीक है, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फीस, मोबाइल नंबर, लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आपको मिल जाएगा। आपका नेम वगैरह उसमें प्रॉपरली आपको लिखा होना चाहिए। आपका कभी कभी मिस्टेक हो जाता है तो आपका वो पूरा यूनिवर्सिटी का में वो मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ओके। देन जैसे ही आपका सेमेस्टर खत्म होता है, ओके, यानी कि लेक्चर सिलेबस खत्म होता है, तो एग्जामिनेशन से महीने भर पहले या 15 डेज पहले आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। तो वो यूनिवर्सिटी के सेम वेबसाइट पे आपका सेम लॉगिन आईडी और पासवर्ड यूज़ करके आपको ऐसा लॉगिन आईडी देना चाहिए जो उस लॉगिन आईडी को आपको पूरे कोर्स के दौरान, चाहे 3 साल का हो चाहे 4 साल, आपको याद होना चाहिए। और जो मोबाइल नंबर आपने दिया है वो मोबाइल नंबर आपका उस 3 ईयर्स या 4 ईयर्स तक वो एक्टिव रहना चाहिए, ओके। सो दैट की इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। फिर एग्जामिनेशन फीस, एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर कर दिए, एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर दिए, फिर एग्जामिनेशन फी पे करना पड़ेगा। देन सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स, उसके कुछ चॉइस बेस्ड सब्जेक्ट होते हैं तो प्रॉपरली उसको सेलेक्ट करना होता है। फिर कॉलेज से अप्रूवल करवाना होता है कि आपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप किया है। तो प्लीज़ ये सारे चीज़ें हैं आपको नोट करना चाहिए कि यूनिवर्सिटी आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं, आपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप किया है कि नहीं। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टडी में तो अच्छे रहते हैं लेकिन एग्जामिनेशन फॉर्म में लेट कर देते हैं, ओके। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यू हैव टू फिल द एग्जामिनेशन फॉर्म टाइमली। नेक्स्ट वन इज द सिलेबस, ओके। सो सिलेबस यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी वेबसाइट और प्रोफेसर विल प्रोवाइड दैट syllabus. So this is डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी लोनेरे महाराष्ट्र में है। तो इसका सिलेबस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ओके, बीटेक का इंजीनियरिंग कोर्स का। तो इस तरह का आपका स्ट्रक्चर होता है सिलेबस में, है ना। तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट 3 वीक आपका इंडक्शन प्रोग्राम वगैरह होता है। उसके बाद ये आपका सब्जेक्ट का नाम है, ठीक है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, देन इंजीनियरिंग फिजिक्स, engineering graphics, then communication skill is there, energy and environmental engineering, okay, then basic civil engineering and mechanical engineering, then these are the labs, engineering physics lab, engineering graphics lab, then communication skills lab. अब इसके बाद यहाँ पर है L मीन्स लेक्चर, यानी कि पर वीक 3 लेक्चर इस सब्जेक्ट का होना चाहिए, इस सब्जेक्ट का 2 लेक्चर होना चाहिए। ये ट्यूटोरियल्स है तो इस सब्जेक्ट का एक ट्यूटोरियल है, इसका भी एक है, बाकी किसी का ट्यूटोरियल्स नहीं है, ओके। देन देयर आर दी प्रैक्टिकल्स। तो ये थ्योरी सब्जेक्ट्स है तो इसका प्रैक्टिकल्स नहीं है। प्रैक्टिकल का यहाँ पर से पर वीक 2 होना चाहिए, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का पर वीक 4, ओके। फिर आप सिलेबस देखोगे तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिल जाता है, ओके। देन कंटिन्यूअस असेसमेंट्स में आपको इस सब्जेक्ट में 20 मार्क्स मिलेगा, मिड सेमेस्टर एग्जाम में 20 मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। देन मीन्स 20 मार्क्स का होता है वो। देन एंड सेमेस्टर एग्जाम 60 मार्क्स का होता है, तो टोटल 100 मार्क्स का, और उस सब्जेक्ट का क्रेडिट 4 क्रेडिट है। तो बाकी सब्जेक्ट्स के लिए वैसे ही है, ओके। उसके बाद कोर्स ऑब्जेक्टिव, सपोज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के लिए अगर अपन हम बात करें तो कोर्स ऑब्जेक्टिव्स दिया हुआ है, कोर्स का आउटकम क्या है वो भी दिया हुआ है, ओके। देन दीज आर द मेन कंटेंट्स ऑफ द कोर्स, ओके। दैट सब्जेक्ट का कंटेंट ये है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ओके। तो इससे तो यूनिट 1 2 3 4 5, तो इसमें सिर्फ 5 यूनिट ही है, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स पे 6 यूनिट भी होता है, ओके। देन टेक्स्ट बुक्स आपको मालूम होना चाहिए कौन कौन सा टेक्स्ट बुक आपको परचेज करना है या फिर ई बुक्स लेना है, ठीक है। और ये रेफरेंस बुक आप अपने सब्जेक्ट टीचर से भी पूछ सकते हो, ओके, वो आपको इसके रिगार्डिंग गाइड करेंगे, ओके। सो दिस इज योर सिलेबस। नेक्स्ट है आपका एकेडमिक कैलेंडर। तो उसी यूनिवर्सिटी का ये एकेडमिक कैलेंडर है, इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन रहते हैं। तो मेनली आपका एडमिशन कब से कब तक होना चाहिए पुराना है, ओके, वो आपको डेट दिया हुआ है, ठीक है। फिर क्लासेस का कमेंसमेंट कब होगा, जैसे 15 सितंबर 2021, ठीक है। यूजी पीजी कौन सा कोर्स का दिया हुआ है। क्लासेस का एंड ऑफ द क्लासेस कब होगा, 13 जनवरी 2022, ओके। प्रैक्टिकल्स वगैरह कब होना है, सब चीज़ एकेडमिक कैलेंडर में दिया रहता है। तो आपको एकेडमिक कैलेंडर आपके पास होना चाहिए। हॉलीडेज के बारे में भी दिया रहता है, ओके। एग्जामिनेशन कब से कब होगा, ओके। सो दिस में सम वॉट कभी कभी वेरी भी कर जाता है कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में, ठीक है, लेकिन इसके अराउंड ही होता है। सपोज यहाँ पे एग्जामिनेशन दिया है 24 जनवरी तो 2022, ओके। तो ये अगर वेरी भी हुआ तो
एक ही वीक वेरी होता है, एक ही वीक पोस्टपोन्ड होता है, उससे ज़्यादा वेरी नहीं होता। तो एकेडमिक कैलेंडर बहुत काम का है, यू शुड नो अबाउट दिस थिंग्स। ओके, सो दिस इज योर सिलेबस के बारे में हो गया। एकेडमिक कैलेंडर में आप यूनिवर्सिटी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल कैलेंडर का यूज़ करके आप अपने एकेडमिक कैलेंडर को गूगल कैलेंडर में अपना मोबाइल के थ्रू आप ऐड कर सकते हैं, सो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, देन हैव एक्वायर द फॉलोइंग फैसिलिटीज, मीन्स फॉलोइंग, ये सारी चीज़ें आपको होना चाहिए। ओके, राइट टेक्स्ट बुक, कौन सा टेक्स्ट बुक है आप अपने टीचर से पूछ सकते हो। नोटबुक्स होना चाहिए। ओके, देन आपको नोट्स प्रिपेयर करना है तो देन प्रैक्टिकल फाइल्स भी प्रिपेयर करना है, उसके साथ आपको पेजेस उसके साथ परचेज करना चाहिए। देन स्टडी किट्स, कुछ पेंसिल बॉक्स वगैरह आप लोगों को मालूम ही है। ड्राइंग किट्स, देन जैसे कि मिनी ड्राफ्टर वगैरह होगा, ये सब ड्राइंग किट्स आपके पास होना चाहिए। ड्राइंग शीट भी होना चाहिए आपके पास। देन एप्रॉन एंड यूनिफॉर्म एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें आपको परचेज कर लेना चाहिए बिफोर एट द स्टार्ट ऑफ द सेमेस्टर। ओके, देन यू शुड स्टडी मोर एज द अल्टीमेट गोल इज टू एक्वायर नॉलेज। डेफिनेटली आपको नॉलेज एक्वायर करना है तो आपको स्टडी करना चाहिए अच्छे से अच्छा, और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, बट ज़्यादा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। आप जितना मैनेज कर सकते हैं उतना ही को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, जैसे कि डांसिंग, सिंगिंग या फिर स्पोर्ट्स है, एनसीसी वगैरह है, इसमें आपको अपने टाइम के बेसिस पे आप कितना टाइम उसको दे सकते हैं, उस पर ही आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए। नाउ दीज आर द कंटिन्यूअस असेसमेंट, मीन्स नाउ डेज देयर आर द टेक्निक्स, मतलब कंटिन्यूअस असेसमेंट करना चाहिए, जैसे कि क्लास टेस्ट्स हो गए, क्विजेस हो गए। ओके, असाइनमेंट्स अगर टीचर्स ने दिया है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए होमवर्क्स दिया हुआ है, मिड सेमेस्टर एग्जाम होता है, मिनी प्रोजेक्ट होता है, माइनर प्रोजेक्ट्स बोलते हैं जिसको, देन प्रैक्टिकल फाइल्स प्रिपेयर करना है, वाइवा वोस एंड ओरल एग्जामिनेशंस आर देयर। ओके, देन माइनर प्रोजेक्ट्स आर देयर, सो यू शुड, ये सारे चीज़ें आपको पूरे सेमेस्टर में करना चाहिए। ओके, सो दैट यू विल गेट गुड मार्क्स इन द इंटरनल एग्जामिनेशन एंड आल्सो you should improve your knowledge. Okay, so these are the thing, and now the pay your tuition fee timely to avoid fine. ये भी अगर प्राइवेट कॉलेजेस में या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में भी आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको अपना ट्यूशन फी है या कॉलेज का जो फी है वो टाइमली पेमेंट करना चाहिए, ताकि आपको फाइन ना लगे या कोई प्रॉब्लम ना हो। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।